आदाब दोस्तों एक बार फिर से देश दुनिया की, जी हाँ, देश दुनिया की दिन भर की 5 सबसे बड़ी खबर आपके सामने लेकर के आ गए हैं। बीजेपी आईटी सेल मंडल संयोजक को दरोगा ने जड़ा तमाचा, भड़के भाजपाई। मंगलवार शाम कासगंज के गंज डुंडवारा में भाजपा आईटी सेल मंडल संयोजक को दरोगा एवं सिपाही द्वारा पिटाई कर थाने ले जाने पर भाजपाई भड़क गए। रात 8 बजे थाने पहुंचे भाजपाई धरना पर बैठ गए। इसमें पुलिस महकमे में भी अफरा तफरी मच गई। देर रात एसपी के संज्ञान में मामला पहुंचा तो दरोगा एवं सिपाही को लाइन हाजिर कर दिया। भाजपा के गुंडा डुंडुरा मंडल आईटी सेल संयोजक रोहित सोलंकी मंगलवार को साथी नितिन पुंडीर के साथ पटियाला से लौट रहे थे। गुंज डुंडवारा में मस्जिद चौराहा पर जाम लगा हुआ था। बताया जाता है यहाँ पर इनकी बाइक फंस गई। पीछे दरोगा जगदीश यादव एवं पंकज यादव बाइक पर थे। उन्होंने गाली देते हुए बाइक हटाने को कहा तो रोहित ने गाली देने पर ऐतराज जताया। आरोप है कि इस पर दरोगा एवं सिपाही भड़क गए, रोहित के तमाचा मार दिया तथा इन्हें थाने पर ले आए। यहाँ भी अभद्रता की। खबर मिलने पर कासगंज के आईटी सेल के जिला संयोजक शिवम दीक्षित के साथ हिमांशु उपाध्याय, चंदन सोलंकी, प्रदीप चौहान, भायुमा के महामंत्री कुलदीप प्रतिहार, कुलदीप सोलंकी, अर्जुन सिंह वैश्य के साथ भाजपा नेता थाने पहुंचे। थाने पर पुलिस द्वारा सुनवाई न करने पर भाजपाई वहीं जमीन पर धरना बैठ गए। भाजपा जिला अध्यक्ष केपी सिंह सोलंकी के संज्ञान में आने पर उन्होंने पुलिस अधीक्षक से बात की। एसपी सुशील गुल ने देर रात आरोपी दरोगा एवं कांस्टेबल को लाइन हाजिर कर दिया। इसके बाद भाजपाइयों ने धरना खत्म कर दिया। हालांकि पुलिस का कहना है कि दरोगा एवं सिपाही चेकिंग कर रहे थे, लेकिन भाजपा नेताओं का आरोप है कि बाइक निकालने को लेकर विवाद हुआ। इसके बाद 3 सवारियों मास्क के नाम पर इन्हें थाने ले जाया गया। सवाल यह है, अगर यह इनका क्षेत्र था तो वहां पर चेकिंग के दौरान कितने चालान काटे? हमने पहले भी सभी पुलिसकर्मियों को आदेश दिए हैं कि मास्क एवं 3 सवारी पर चालान काटें। चालान काटने में आनाकानी करने वाले का वीडियो बनाएं। भाजपा कार्यकर्ता या पदाधिकारी ही नहीं, किसी आम व्यक्ति के साथ भी मारपीट न करें। दरोगा एवं कांस्टेबल की शिकायत पर लाइन हाजिर किया गया। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मध्य प्रदेश की सियासत में भाजपा व कांग्रेस पार्टी के बीच वोटर्स को साधने के लिए रोज नए दांव पेच आजमाए जा रहे हैं। सरकारी नौकरियों में प्रदेश के युवाओं को मौका देने के मुख्यमंत्री शिवराज के ऐलान के बाद अब कमलनाथ युवाओं के मन की बात करने की तैयारी में है। प्रदेश कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष कमलनाथ ने 20 अगस्त को युवा संवाद के जरिए प्रदेश के करीब 3 करोड़ युवाओं को संबोधित करेंगे। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर प्रदेश को संबोधित करने वाले कमलनाथ अब प्रदेश के युवाओं के मन की बात करने को तैयार। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ 20 अगस्त को शाम 4 बजे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के जरिए युवाओं से संवाद करते हुए दिखाई देंगे। कमलनाथ अपने 15 महीने की सरकार के कार्यकाल में युवाओं के लिए उठाए गए कदम, युवा स्वाभिमान योजना समेत दूसरे मुद्दे को लेकर अपनी बात रखने का कार्य करेंगे। साथ ही युवाओं को लेकर कांग्रेस पार्टी की अगली रणनीति का भी खुलासा करेंगे। पूर्व सीएम कमलनाथ प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी व युवाओं के सुसाइड के बढ़ते मामलों के विषय में भी संवाद करेंगे। कोरोना के संकट काल में भाजपा सरकार की नीतियों से बने हालातों को लेकर भी कमलनाथ युवाओं से रूबरू होंगे। कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने बोला कि हम कमलनाथ प्रदेश से जुड़े मुद्दे को लेकर प्रदेश की जनता से रूबरू हो रहे हैं। बढ़ती बेरोजगारी समेत युवाओं के मुद्दे पर चर्चा करना आज के समय में महत्वपूर्ण हो गया है। यही कारण है कि पूर्व सीएम कमलनाथ युवाओं से उसके मन की बात कर कांग्रेस की युवा सोच को उनके सामने रखने का कार्य करेंगे। एमपी में वोटर्स प्रदेश में 20 से 29 की आयु के 27.38%, 30 से 39 की आयु के 25.68% वोटर हैं। 5.34 करोड़ वोटर में से 2.75 करोड़ से ज्यादा वोटर युवा हैं। सबसे अहम बात यह है कि प्रदेश में 27वीं विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में भी निर्णायक किरदार में युवा वोटर्स ही हैं। और यही कारण है कि भाजपा व कांग्रेस पार्टी दोनों यूथ वोटर्स पर फोकस कर रहे हैं। कमलनाथ के युवा जन संवाद को लेकर भाजपा ने तंज कसा है। भाजपा प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने बोला है कि कांग्रेस पार्टी सरकार में युवाओं को जवाब देने के नाम पर ढोर चराने व बैंडबाजी की ट्रेनिंग देने की व्यवस्था की गई थी, जो बताती है कि कांग्रेस पार्टी की युवा सोच क्या है। दरअसल सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक दिन पहले सरकारी नौकरी में प्रदेश के युवाओं को मौका दिए जाने का ऐलान कर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव से पहले बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। मुख्यमंत्री शिवराज के युवाओं को साधने के लिए किए गए ऐलान का काउंटर करने के लिए अब पूर्व सीएम कमलनाथ मोर्चा संभाला है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि AIMIM से आ रही है। AIMIM प्रमुख व हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश सरकार की एनकाउंटर की नीति पर सवाल उठाया है। उन्होंने राज्य की योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि योगी सरकार ने राज्य में एनकाउंटर के नियम ही बदल दिए हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यूपी सरकार के पास किसी को सजा देने की शक्ति नहीं है और उत्तर प्रदेश को छोड़कर दूसरे किसी भी राज्य में बिना सबूत के एनकाउंटर नहीं होता है। एनकाउंटर पीड़ितों के परिवार भी पुलिस के डर से घटना को चुनौती देने से डरते हैं।
यूपी पुलिस ने कथित तौर पर पीड़ितों के परिवार के खिलाफ ही कार्रवाई की, जिसमें पीड़ितों के घरों को गिराने की कार्रवाई शामिल है। यूपी पुलिस पर निशाना साधते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यूपी पुलिस ने दिखाया है कि कैसे वह सांप्रदायिक और जातिवादी संस्था बन गई है। हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए राज्य की पुलिस योगी सरकार के हाथों की कठपुतली बन गई है। वर्ष 2017 में प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी सरकार बनने के बाद अपराधियों की धरपकड़ के लिए कैंपेन शुरू किया गया। प्रदेश में अपराधियों और पुलिस के बीच अब तक 6200 से अधिक मुठभेड़ हो चुकी हैं, जिनमें 14,000 से अधिक अपराधी गिरफ्तार हुए हैं, जबकि 13 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं और 124 अपराधी पुलिस मुठभेड़ में मारे गए हैं। मुठभेड़ में मारे गए लोगों में 47 अल्पसंख्यक, 11 ब्राह्मण और 8 यादव और शेष 58 अपराधियों में ठाकुर, पिछड़ी और अनुसूचित जाति जनजाति के अपराधी शामिल हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। एक्टर सुशांत सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने जांच सीबीआई को सौंप दी। ऐसे में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई एक बार फिर चर्चा में है, लेकिन सीबीआई का रिकॉर्ड देखें तो कई मामलों में नाकाम साबित हुई है। वही कई मामलों में जांच पर सवाल भी उठ चुके हैं। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कभी सीबीआई को पिंजड़े में बंद तोता कहा था। 2G स्पेक्ट्रम आवंटन से लेकर आरुषि मर्डर केस में न सिर्फ सीबीआई की आलोचना हुई, बल्कि सुप्रीम कोर्ट से फटकार भी झेलनी पड़ी। यूपीए 2 सरकार में 2 स्पेक्ट्रम घोटाला पूरे देश में चर्चा विषय बना था। इस केस में सीबीआई 4 अलग अलग मामलों में लाखों पेज की चार्जशीट दाखिल की थी। इस केस में एक भी आरोपी को सजा नहीं हुई। इस मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री राजा समेत कई आरोपी थे, सभी आरोपी बरी हो गए। आरुषि मर्डर केस में सीबीआई की जांच पर सवाल खड़े हुए थे। पिछले साल अक्टूबर में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीबीआई को कड़ी फटकार लगाई थी। कोर्ट ने सीबीआई की स्थिति तो साफ साफ बेतुका बताया था। हाईकोर्ट ने आरुषि के माता पिता राजेश और नुपुल तलवार को बरी कर दिया। तलवार दंपति को निचली अदालत 2013 में दोषी ठहराया था और उम्र कैद की सजा सुनाई थी। काफी संवेदनशील बोफोर्स केस भी सीबीआई नाकाम साबित हुई। दिल्ली हाईकोर्ट में 31 मई 2015 को हिंदुज ब्रदर्स समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया। इस मामले में कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई थी। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में भी सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट की फटकार लग चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जांच में अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई या अंतहीन हो सकती है। इससे पहले कोल स्कैम में भी सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई जांच पर सवाल उठे थे। कर्नाटक के बेलारी में कथित अवैध खनन के मामले में सीबीआई ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दर्ज की थी। कोर्ट ने सभी को बरी कर दिया। तो अभी तक हम नेशनल खबरों की बात कर रहे थे, अब हम एक इंटरनेशनल खबर की ओर बढ़ेंगे, जहां मिशेल ओबामा के बाद अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर तीखा हमला करते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में ओवल ऑफिस कमांड केंद्र बनने के बजाय अफरा तफरी वाले तूफान केंद्र में तब्दील हो गया है। उन्होंने कहा कि ट्रंप के लिए राष्ट्रपति का मतलब घंटों टीवी के सामने बैठकर समय बिताना, लोगों को सोशल मीडिया पर गाली देना और अपने कृत्यों की जिम्मेदारी नहीं लेना है। डेमोक्रेटिक पार्टी के 4 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के दूसरे दिन प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हम विश्व का नेतृत्व कर रहे हैं। खैर, हम दुनिया के सबसे बड़े औद्योगिक कारण वाली एकमात्र अर्थव्यवस्था हैं और हमारी बेरोजगारी दर तिगुनी है। उल्लेखनीय है कि इस सम्मेलन में जो बाइडेन को औपचारिक रूप से पार्टी का राष्ट्रपति उम्मीदवार नामित किया गया। क्लिंटन ने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण काम है और इस साल का चुनाव कोविड-19 महामारी की वजह से बहुत कठिन काम है, जिसमें 1,70,000 लोगों की मौत हुई है और लाखों नौकरियां चली गईं एवं छोटे कारोबार बर्बाद हो गए। कोविड-19 से निपटने के तरीके की आलोचना करते हुए क्लिंटन ने कहा, पहले अमेरिका राष्ट्रपति ने कहा कि वायरस नियंत्रण में है और जल्द यह खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा जब यह नहीं हुआ तो वह रोजाना टेलीविजन पर आकर बताते हैं कि वह क्या शानदार काम कर रहे हैं, जबकि वैज्ञानिक हमें महत्वपूर्ण सूचनाएं देने का इंतजार करते रहते हैं। जब उन्हें विशेषज्ञों की सलाह पसंद नहीं आई तो उन्होंने उसे नजरअंदाज कर दिया। पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिका के लोग चुनाव की ओर बढ़ रहे हैं और उन्हें फैसला करना है कि ट्रंप की संविदा अवधि बढ़ानी है या किसी अन्य को नियुक्त करना है। उन्होंने कहा, आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अगले 4 साल आरोप लगाने, धमकाने और अपमानित करने का काम करेंगे और आप यह भी जानते हैं कि 2 बार उपराष्ट्रपति जो बाइडेन दोबारा बेहतर के लिए काम करेंगे। बता दें कि अमेरिका की पूर्व प्रथम महिला मिशेल ओबामा ने डोनाल्ड ट्रंप पर करारा प्रहार करते हुए कहा था, हमारे देश के लिए वह गलत राष्ट्रपति हैं और अमेरिका के लोगों से अपील की कि जो बाइडेन को वोट दें। वो सोमवार को शुरू हुए डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन डीएनसी को संबोधित कर रही थी। सम्मेलन में भावुक रिकॉर्डर संदेश में मिशेल ने कहा कि पिछले 4 वर्ष अमेरिका बच्चों को अच्छी बातें बताने के लिए कुछ नहीं है। तो ये थी देश और दुनिया की 5 सबसे बड़ी खबरें। अगर ये खबरें आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।